दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं प्रयागराज से। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री और पिछले 5 लेक्चर में आपने जाना बिल्कुल बेसिक से लेकर के जब हम सर्कल में स्पर्श रेखाएं बनाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे आ गए हैं लेक्चर 5 तक। तो लेक्चर 5 तक यानी आज के पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कॉमन टेंजेंट की बात की थी कि कैसे सर्कल में टेंजेंट्स बनती हैं, स्पर्श रेखाएं बनती हैं और कैसे फॉर्मेशन होता है स्पर्श रेखाओं का, टेंजेंट्स का या नॉर्मल का, या सर्कल में कैसे बनता है एंगल। आज हम बात करेंगे उन्हीं सर्कल के आगे से थोड़ा सा पार्ट उठाएंगे त्रिभुज का और सर्कल को मिक्स करके, और आज की क्लास बहुत ही शानदार होगी। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 होगा एडवांस मैथ ज्योमेट्री का। तो आप सभी लोग मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। नीलेश सिंह के साथ साथ पूरी मिशन की टीम आपका स्वागत करती है और आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल एकदम अपने मन से दिल से पढ़ाने के लिए आपके लिए समर्पित टीम है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की। तो आइए आज देखते हैं ज्योमेट्री में इसके आगे क्या होगा। अच्छा, हमारा मानना है कि जैसे ज्योमेट्री का टॉपिक है तो हम इसमें सीधे क्वेश्चंस पर ना आकर के पहले मैं आपका इसका पूरा बेस तैयार कर रहा हूं जिससे कि आपको ये टॉपिक आना शुरू हो जाए। तो पहले हम धीरे धीरे अभी 2 4 5 6 क्लासेस में हम आपके लिए पूरा आपका बेसिक बता देंगे और बेसिक के बाद फिर हम इस पर लेके आएंगे अपने मॉडल पेपर्स, अपने पीडीएफ नोट्स, जिसमें सवाल जो होंगे वो बिल्कुल मिक्स टाइप के सवाल होंगे। तब आपको पीछे से ये सारी बातें आती होंगी। तो हमारा जो मोटो है, हमारा मोटो ये है कि पहले हमें टॉपिक का बेस आ जाए और बेस के बाद हम उसके मॉडल पेपर को करें। तो ये पढ़ने की दृष्टि से और पढ़ाने की दृष्टि से दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सभी का वेलकम है, सभी लोग आएं और अपने मित्रों को बताएं और वीडियो पर अपने राय, अपने कमेंट, अपने जो भी आपके विचार हैं, थॉट हैं, वो जरूर हमसे साझा करें। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल पर, उसके दिए गए नंबर्स पर, उसके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। अपनी राय, अपने कमेंट, अपने व्यू बताते रहें। उसी के अनुसार मिशन की टीम आपके लिए नए नए कोर्सेज को लॉन्च करती रहेगी एप्लीकेशन पर। चलिए भाई, सभी का वेलकम। बहुत ज्यादा बातचीत ना करके हम आते हैं आज अपनी क्लास नंबर 6 की तरफ। क्लास नंबर 5 तक या 5 तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर्कल में कॉमन टेंजेंट कैसे बनती हैं, और हमने अपनी क्लास को रोका था कॉमन टेंजेंट के आगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक नाम हमने लिया था इसके पिछले वीडियो में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तक की बात हमारी हो गई है। आज बढ़ते हैं बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए अपने बिंदास अंदाज में मैथ की दुनिया को लेकर इसके आगे से। आइए देखते हैं, आज हम बात करेंगे मीडियन की। सबसे पहले आपको समझना होगा मीडियन क्या होती है। तो बेटा आज हम बात करेंगे सबसे पहले मीडियन को लेकर के, और मीडियन को लेकर के हम जब बात करेंगे तो देखिए मीडियन, जब भी आप मीडियन को पढ़ें या आप कोई पेपर को लगाएं तो आपको ये नाम तो भाई आना ही चाहिए ना। तो पहले आपको ये बेटा मीडियन, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं माध्यिका, ये आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो आनी चाहिए, तभी आप मॉडल पेपर को भी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। मीडियन, तो बेटा देखिए देखिए मीडियन क्या होती है। मीडियन, जब भी कोई आपसे कहता है मीडियन को लेकर के, तो हमने उस दिन कहा भी था आपसे कि मीडियन, जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल में फोटो कुछ अच्छी करते हैं, बढ़िया वाली, है ना। फोटो करते हैं कुछ सुंदर सी। चलिए हम फोटो उठाते हैं। देखिए ये हमने एक बेटा बना लिया, एक हमने बना लिया ट्रायंगल, है ना। ये हमने बना लिया एक यहां से ट्रायंगल, और ट्रायंगल को जब हमने बनाया तो यहां से, आजा भाई आजा आजा, है ना। चलिए हमने बेटा बनाया यहां से ट्रायंगल को, और ये जब हमने ट्रायंगल को यहां से बना लिया तो बेटा इस ट्रायंगल में क्या होगा कि इस ट्रायंगल में
जैसे ये हमारा ए पॉइंट है, ये बेटा हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। देखिए आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि ट्रायंगल में मीडियंस क्या होती हैं और मीडियंस का किस तरह से हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। उसके लिए आपको इसका पूरा बेसिक बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही दिल से जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मीडियन का मतलब हुआ कि अगर हम ए बना लें और ए से हम सामने वाली जो हमारी साइड है, अपोजिट साइड, हमने इसका बेटा बना लिया मिड पॉइंट डी। ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए आधा ये हो गया और आधा हमारा ये हो गया। और जो डी लिखा हुआ है, डी हमारा इसका मिड पॉइंट है। अगर हम किसी भी सिरे को, इसको या इसको या इसको, सामने वाली भुजा के अगर हम इसको अगर मध्य बिंदु से अगर मिला दें, ऐसे मिला दें, तो ये जो लाइन बनी है, इसी लाइन का बेटा नाम हो जाएगा मीडियन, है ना। इसी का बेटा नाम हो जाएगा मीडियन, यानी कि माध्यिका। ठीक है, ये बेटा हमारा माध्यिका हो गया, मीडियन हो गया। ठीक, अच्छा, ये जो मीडियन होती है ना, मीडियन, इसने इसको आधा किया, इसने इसको आधा किया, ऊंचाई हमारी वही है। तो जो ये वाला ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस इंटू हाइट। तो माध्यिका जो होती है वो किसी भी ट्रायंगल को, कोई भी ट्रायंगल हो, है ना, कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर हम हिंदी में कहें तो न्यून कोण या अधिक कोण या सम कोण, है ना, या समबाहु अगर आया या फिर विषम बाहु आया या फिर समद्विबाहु आया। अगर इंग्लिश में कहें तो हमने कहा कि एक्यूट ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूस हो या राइट ट्रायंगल हो या फिर स्केलिन ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, ये जो बेचारी मीडियन होती है ना, ये अपने ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में हो जाएंगे बराबर। अगर इसका एरिया हमने A1 लिया, इसका एरिया हमने A2 लिया, तो जब भी आप मीडियन को पढ़ें तो हमेशा A1 और A2 को बिल्कुल बराबर लिया जाएगा। मतलब कि ये वाला हमारा जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, और एरिया का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल को लेकर के, है ना, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होगा वो किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का बिल्कुल बराबर काटेगी माध्यिका, बिल्कुल बीच से, है ना। ठीक, क्यों काटेगी? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल की भी हाइट यहां तक है, बेस उतना ही है, इसकी भी हाइट वही है, बेस वही है, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसकी जो हाइट होगी वो सभी के लिए बराबर है, क्योंकि उसका जो उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट है वो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, ये बात आपको आ गई होगी। तो बेटा ये हो गया मीडियन, ये रहा हमारा आज का पहला पॉइंट। अब आएंगे अपने हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये हमने एक बना लिया ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ये ए बना हुआ है, ये बी है और ये सी है। अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक 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 मीडियन हमारी ये आ गई जिसका नाम था एडी, एक मीडियन हमारी ये आ गई जिसका नाम था बीई, और एक मीडियन हमारी बेटा ये आ गई जिसका नाम था एफ, है ना, बीई, एडी और सी एफ। तो ये मीडियंस जहां पर तीनों काटती हैं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉयड, है ना। जी हमारा क्या हो जाएगा? जी हमारा बेटा होता है सेंट्रॉयड। पहले सारी बातों को बहुत ही गंभीरता से आपको जो है वो समझना होगा, तभी आप इन बातों को जान पाएंगे। सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड की जो हिंदी होती है वो होता है केंद्रक। यानी कि तीनों माध्यिकाएं, एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और वो तीनों माध्यिकाएं जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर काटेंगी, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हो जाएगा जी। और ये जो जी पॉइंट होता है ये अपने माध्यिका को 2:1 में बांटता है। यानी ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये हिस्सा 2 होगा, ये हिस्सा 1 होगा, सिरे वाला हिस्सा 2 होगा और ये हिस्सा 1 होगा। ठीक है, 2 और 1, 2 और 1 ये हमने यहां से बना दिया। और इसके बनाने के बाद होगा क्या कि ये जो सेंट्रॉयड होगा, इसने अपने ट्रायंगल को, ये देख लीजिए एक हिस्सा हमारे पास ट्रायंगल का ये वाला है। देखिए पहले आपको बातों को समझना होगा। एक देखिए हिस्सा हमारा ये वाला है और इसके बाद जो हमारा अगला हिस्सा है, देखो बेटा अगला हिस्सा हमारा ये वाला है ना।
अगला हिस्सा हमारा ये वाला है, इसके बाद एक हिस्सा हमारा ये वाला है। तो इसका मतलब हो रहा है कि जो हमारा ये ट्रायंगल है और जो हमारा ट्रायंगल आ रहा है, एक हिस्सा बेटा हमारा ये वाला है, ठीक ना। एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्से को हमने हल्का सा, चलो कैसे बना दिया इसको, हम अगले हिस्से को हम क्या करें, अगले हिस्से को जा करके हम यहाँ से जा करके और लेते हैं और एक हिस्सा यहाँ बनाते हैं। दूसरा एक बेटा हमारे पास जो हिस्सा है वो हमारा हिस्सा ये वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया है कि जो एक माध्यिका थी, ये जो बिल्कुल बीच से आ रही थी ये वाली, इस वाली माध्यिका ने इसको इसके दो भाग किए। लेकिन जब हमारी ये तीनों माध्यिकाएं होंगी तो जो सेंट्रॉइड होगा वो माध्यिका को ब्रेक करेगा 2:1 में। कैसे ब्रेक करेगा ये बेटा, इसको ब्रेक करेगा 2:1 में। लेकिन ये जो तीनों माध्यिकाएं हैं ये इस पूरे ट्रायंगल को 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ये बात आप लिखेंगे कि अगर कभी ऐसा आपको दिखता है तो आपको 6 इक्वल एरिया या 6 इक्वल ट्रायंगल आपको लेना चाहिए। यानी कि जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं वो किसी भी त्रिभुज को, किसी भी ट्रायंगल को इस तरीके से 6 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। एक माध्यिका 2 भाग में, तीनों माध्यिकाएं 3 भाग में। बढ़ते हैं आगे अपने अगले फोटो की तरफ। अगले फोटो में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमने जो है एक जो है वो ट्रायंगल ऐसे बना लिया इस तरीके से, और इतना जो है बनाने के बाद ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा सी पॉइंट है। और अभी अभी हम लोगों ने कहा है कि ये हमारा जो है वो सेंट्रॉइड है, मतलब कि ये पॉइंट हमारा जी हो गया है। ये जो जी वाला पॉइंट होगा, इसने कहा कि अगर हम यहाँ से सेंट्रॉइड को मिला दें, यहाँ से हम ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, तो ये जो बेटा सेंट्रॉइड होता है ना, ये दुनिया के किसी भी ट्रायंगल को, सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स और 3 इक्वल एरियाज। मतलब सेंट्रॉइड जो होता है इसने जो है इसको 3 इक्वल भाग में डिवाइड किया। तो आगे से आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जब कोई आपसे केंद्रक की बात कहेगा तो केंद्रक इसको जो है वो 3 इक्वल एरिया में बेटा डिवाइड करेगा, ठीक ना। ये आपको 3 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 6 पार्ट हो गए, ठीक है। ये बात हो गई। अब इन 3 बातों को आप समझ लें, फिर हम इनको हटाते हैं बेटा। इन 3 बातों के बाद, है ना, इन 3 बातों के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो है अपनी इन तीनों चीजों को, सभी बातों को हमने यहाँ से हटा दिया और अब बनाएंगे अपनी हम फोटो नंबर जो है चौथी, है ना। फोटो नंबर बेटा जो हमारी चौथी बनेगी कि मान लीजिए कि हमने जो अपनी चौथी फोटो बनाई, हमने कहा कि चौथी फोटो में क्या हुआ कि जैसे हमने ये बना दिया और इस वाले भाग में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ए लिखा हुआ था, यहाँ पर ये बी लिखा हुआ था, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ था। इस वाली मीडियन का एक हिस्सा हमारा ये था जिसको हमने डी बोला था माध्यिका का। इस वाली माध्यिका का हमारा जो मिड पॉइंट था वो बेटा ई था, और इस वाली माध्यिका का हमारा जो मिड पॉइंट था वो एफ था। यानी कि ये हमारा मिड पॉइंट है माध्यिका का, है ना, एडी माध्यिका का। ये भी हमारा जो है वो मिड पॉइंट है बीई माध्यिका का, और सीएफ माध्यिका का तो बेटा ये वाला भी आपका मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना, कंफर्म होगा। और जब ये हमारा ये बन गया है तो अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ऐसे मिला दें और इनको ला करके मिला दें मीडियंस के मिड पॉइंट को, तो जो आपका ट्रायंगल होगा वो 4 इक्वल भागों में टूट जाएगा। ये बात हमने लेक्चर नंबर 5 में भी आपसे कहा था, 4 इक्वल पार्ट। अगर ऐसा कभी हुआ तो आप लिखेंगे 4 इक्वल एरिया, है ना। ये बात तो हमने परसों भी कहा था, 4 इक्वल एरिया बनेगा, 4 बराबर के भाग हमारे पास बनेंगे। इसका मतलब हुआ है कि व्हेन वी ज्वाइन ऑल 3 मिड पॉइंट्स, that is D, E and F, then we get 4 equal areas, है ना। First is AFE and second will be BDF, third will be FE and D, and last and fourth will be DE and C. Then we get 4 equal areas after joining the all 3 midpoints. In case of median,
इन केस ऑफ मिड पॉइंट, इन केस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि अगर हम मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो हमें किसी भी ट्रायंगल में हमें 4 बराबर के क्षेत्रफल, 4 बराबर के एरिया इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे। ट्रायंगल कैसा भी हो, उल्टा पुल्टा ट्रायंगल, टेढ़ा मेढ़ा, अधिक कोण, न्यून कोण, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, वी गेट 4 इक्वल एरियाज। उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी बहुत ही अच्छे अंदाज से आपके माइंड में आ रही होगी, माइंड में समा रही होगी, इंसर्ट हो रही होगी। ठीक है भाई, ये बात सबको आ गई है। तो हमने ये माध्यिकाओं का अपना खेल यहां से दिखा दिया आपको। और अब बेटा इन माध्यिकाओं के बाद जो है हम लोग जब बात करेंगे इसके बाद, तो अब हम आएंगे अपने एक नए सिस्टम को लेकर के, एक नए तरीके को लेकर के। आइए देखते हैं। देखिए हमने क्या किया कि ये हमने जो है एक ये हमने बना दिया एक जाकर के ट्रायंगल, है ना। ये हमने बेटा एक बना दिया है ट्रायंगल, और ट्रायंगल को थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, बीच में लाते हैं, है ना। ट्रायंगल को बीच में लाते हैं क्योंकि मेन फोटो है, इसलिए इसको बनना चाहिए बिल्कुल बीच में। और बीच में आकर के हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से आपके सामने रखना चाहेंगे। ये बेटा एक ट्रायंगल हो गया आपका। और इस ट्रायंगल के बाद क्या हुआ, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बेटा बी हो गया, और ये सी हो गया, है ना। अब अभी हमने माध्यिका को पढ़ा है कि अगर हम ऊपर से यहां से एक माध्यिका ला करके ऐसे मिला देते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है डी, और ये जो एडी हमारी मीडियन है, माध्यिका है। तो अगर ये हमारी एडी माध्यिका होती है, मीडियन होती है, तो इस पर हमारी जो है क्या क्या बातें हो सकती हैं। हमने यहाँ लिख दिया कि जो एडी है, एडी इज मीडियन, यानी कि एडी हमारी जो है बेटा माध्यिका है ना। देखिए एडवांस मैथ का मतलब होता है कि पहले आप टॉपिक के पूरे भाव को पहले समझ लें, उसके बाद आप आइए मॉडल पेपर में। अगर आपने एडवांस मैथ में बिना उसके लॉजिक को समझे, बिना उनकी गहराइयों को समझे, उनके थॉट को समझे, उनकी थ्योरम्स को जाने हुए, उनके फिगर्स को बिना जाने अगर आप सीधे मॉडल पेपर में आएंगे तो आपके 10-20 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन आप किसी भी नए क्वेश्चन में आप दोबारा फिर से अटक जाएंगे, है ना। इसलिए पहले हम आपका तैयार कर रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से, इसमें बेसिक के साथ, कि जिससे कि आपको एक क्लास का फील आता रहे, और जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक हो गया मीडियन। तो जब भी आप इस माध्यिका को पढ़ें, कोई ट्रायंगल की माध्यिका है तो जिसके बीच से माध्यिका आ रही हो, उसके अगल बगल की एक साइड ये वाली है, एक साइड ये वाली है, ए बी और ए सी। इसका मतलब हो गया है कि अगर कभी ऐसा बना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगल बगल की जो साइड थी ए बी और ए सी, ए बी और ए सी जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है अपनी माध्यिका के डबल से भी। इस बात को हमेशा अपने माइंड में बनाकर रखना कि बेटा जो ये माध्यिका होती है, अगर इसका हम दुगुना भी कर दें तो ये जो अगल बगल की साइड होती हैं वो अपनी माध्यिकाओं के डबल से भी ज्यादा बड़ी होती हैं हमेशा। अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। जैसे मान लीजिए कि हमने ये बना दिया एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, और ये हमने यहाँ पर ऐसे 8 लिख दिया, है ना। हमने लिख दिया 8। अब इसके बीच से हमने यहाँ बना दिया एक माध्यिका, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से ये माध्यिका बन गई। अब अगर ये 8 है तो फिर ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर होना था। अब अगर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया है, ये एंगल इस केस में 90 डिग्री पर आने वाला है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है। तो जब आप 25 में 16 को माइनस करेंगे तो आपका फिर यहाँ पे 9 बचेगा। 9 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो ये वाली लाइन आपकी 3 आ जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल में 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता है 90 डिग्री के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो इस माध्यिका के अगल बगल की साइड थी, एक साइड 5 है, दूसरी साइड भी देखो 5 है, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा बड़ा पाया जाएगा। इस वाले माध्यिका से तो बड़ा होगा ही होगा, इस वाले 3 से तो बड़ा होगा ही होगा। अगर इसको हम अगर 2 से गुणा भी कर दें तो देखो ये यहाँ पर ये 10 है, और 10 बड़ा है किससे बेटा, 10 बड़ा है 6 से। बस इन सब बातों ने हमसे कहा है कि जो माध्यिका के अगल बगल की साइडें होती हैं, उन दोनों साइडों का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन
ट्वाइस ऑफ द मीडियन, यानी कि अगल बगल की जो भुजाएं होती हैं वो बीच की माध्यिका के 2 गुने से भी ज्यादा बड़ी पाई जाती हैं। बस इस बात का हमने यहाँ लगाया और हमने कहा कि अगल बगल की साइडें इस माध्यिका के डबल से बड़ी होंगी। अगर ये बात सही है तो हमने क्या किया कि हमने एक जो है माध्यिका यहाँ पर और बना ली, उसका नाम होता है क्या चीज, बीई होता है। तो हमने बेटा एक माध्यिका यहाँ पर और बना लिया, है ना। ये तो पूरा ही बिगड़ गया भाई, है ना। चलो फिर से बना लेते हैं। ऐसे बना लिया था, ऐसे हमने बनाया हुआ था और यहां से ला करके इसको हमने ऐसे किया, सीखो, है ना। तो ये हमारी डी हो गया है। और डी के बाद क्या हुआ कि हमने ये अपनी एक माध्यिका बना ली है बीई, है ना। ये बेटा हमने एक माध्यिका बना लिया है, कौन सी, बीई बना लिया। तो इसका हमने नाम दे दिया बीई और ये हमारी माध्यिका थी एडी। तो ये जो बीई माध्यिका है इसके अगल बगल कौन होगा, एबी और बीसी होगा। तो इसी अंदाज में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी अंदाज में इस माध्यिका के अगल बगल ए बी और बी सी है। तो हमने कहा कि भाई फिर तो ए बी और बी सी जो होगा वो बेटा ग्रेटर होगा इसके डबल से, मतलब कि ट्वाइस ऑफ बीई से बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने एक माध्यिका और बना लिया, ये वाली माध्यिका बना लिया, ये इसका नाम हुआ करता था सी एफ। तो सी एफ के अगल बगल कौन है, ए सी और बी सी है। इसका मतलब हो गया कि AC और ये जो BC होगा ये ग्रेटर होगा इस वाली CF माध्यिका के डबल से बड़ा हो जाएगा। बेटा ये वाले तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हैं, इसका ध्यान दे रहे हैं ना, है ना। ये आपको हम बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बेसिक भी है, ये सब कुछ है। ऐसे सीधे सवाल एग्जाम में आते हैं कि त्रिभुज की AB भुजा और AC भुजा और माध्यिका AD में कैसा रिलेशन होगा, कैसा संबंध होगा, और तो तब आपको इन वाले ऑप्शंस को टिक करना होगा, ठीक है। अब अगर ये बात सबको आ गई होगी आज, तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम लोगों ने इस वाली बात को यहां से ऐड कर दिया, इन वाली बातों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जब हमने इन बातों को यहाँ पे जोड़ दिया, ए बी और ए बी 2 बार है, बी सी और बी सी 2 बार है, ए सी और ए सी 2 बार है। तो ये 2 बार हमारा हो गया है ए बी और ये 2 बार हमारा हो गया है बी सी और ये बेटा हो गया है ए सी और ये ग्रेटर होगा। देखिए 2 सभी में कॉमन चल रहा था, हमने कॉमन कर लिया, ए डी बी ई और सी एफ आ गया। तो ये आ गया ए डी बी ई और कितना आ गया, ये हमारे पास सी एफ आ गया। इसके बाद क्या होगा कि यहां से हमारा ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ए बी, बी सी और ए सी। ये हमेशा ग्रेटर होने वाला है ए डी और बीई, है ना। ये ग्रेटर होने वाला है ए डी बीई और किससे, सी एफ के साथ से ये बड़ा होगा। इस बात को हम लोग अच्छे से अपने माइंड में बना करके रखेंगे। ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल एबीसी में 3 माध्यिकाएं हैं, तो उनकी भुजाओं में और माध्यिकाओं में कैसा संबंध होगा। रिलेशन इन साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल विल बी, और सीधा आपको ऑप्शन दिए रहेंगे ये वाले, तो आपको इसमें टिक करना है यहाँ पर आकर कि जो ट्रायंगल की तीनों साइडें होती हैं उनका जो योगफल होता है, सम होता है, वो बेटा हमेशा बड़ा पाया जाता है, हमेशा ग्रेटर होता है तीनों माध्यिकाओं से। तो इस बात को आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए हम लोग इस बात को यहाँ नीचे लाते हैं, तो अगला एक सवाल हमारा और बन जाता है, वो हो जाता है ए बी, ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए सी। जब इसको हम यहाँ ले आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा ए डी और ये हो जाएगा बीई और ये हो जाएगा सी एफ। जब आप इसको यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर कौन बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास 1। तो ये वाली कहानी भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भी एक आपका क्वेश्चन है कि जो त्रिभुज की भुजाओं का योगफल होता है और जो माध्यिकाओं का योगफल होता है, उनका आपस में रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा। आपको हमेशा टिक लगाना है कि इनका जो अनुपात होता है साइड और माध्यिकाओं के सम का, योगफल का, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन कभी टिक नहीं करना है कि जहां पर ये वाला ऑप्शन 1 से छोटा दिया हो या 1 से कम दिया हो। आपको वही ऑप्शन लेना है कि जो 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 1 से बड़ा। तो ये बेटा सभी इसके क्वेश्चंस हैं और ये बातें जो हैं
इस तरीके से आती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात, ये सारी बातें और ये आपके डिब्बे आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से। ध्यान रहे ये हमेशा एक से बड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए भाई, ये आपका एक से बड़ा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने इसको यहां से हटा दिया। जब इसको हम लोगों ने यहां से हटाया, इसको आप ध्यान देंगे कि ये एक से बड़ा था, इसलिए अब हमने इस वाली बात को यहां से हटाया। और जब हमने इसको यहां से हटाया, इन वाली बातों को, तो अब हम इसके बाद क्या क्या बातें नई नई बोल सकते हैं। इसको हटा दो, इसका कोई भी काम अब यहाँ पे बचा नहीं है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये आपका बी वाला पॉइंट था, तो हमने बी वाले पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया एक बार। चलिए भाई, ये वाला पॉइंट हमारा होता है सेंट्रॉइड, है ना। ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पर सेंट्रॉइड यानी कि जी कहते हैं, केंद्रक। अच्छा, अब सुनिए एक बात, अब एक बात सुनिए और, ट्रायंगल में किसी भी सवाल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई आपसे कभी बता दे, जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक सवाल लिखा और हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 5 और यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 4। ट्रायंगल का जो एक पहला कानून होता है, पहला एक लॉजिक होता है, इसका जो मेन लॉजिक होता है वो ये होता है कि ट्रायंगल की जो दो भुजाएं हैं, कोई भी दो भुजाएं, ये हमेशा अपने तीसरी वाली भुजा से बड़ी होंगी। आप चाहे 5 और 3 ले लें, कोई भी ट्रायंगल में ये दो भुजाओं का सम अपनी तीसरी भुजा से बड़ा होगा। 4 और 3 आप कोई भी ले लें, 4 और 3 7 होता है, ये बड़ा हो जाएगा आपका किससे, ये बेटा बड़ा हो जाएगा 5 से, ठीक है ना। तो ये चीजें हमेशा जो हैं, जो दो दो भुजाएं होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग थर्ड साइड, है ना। तो अगर ये बात हम मानते हैं, इस बात को, तो हम क्यों ना इस बात का कहीं पर यूज कर लें। तो हमने बेटा इसका यूज किया कि देखिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ये लेना चाहा, यहाँ से ले करके एक ट्रायंगल अगर हम इस वाले की बात कर लें, जिस पर हम ये गोल्डन लाइन बना रहे हैं, ये वाली, हमने एक ट्रायंगल जब इसको लिया, इस वाले को, तो इसमें हमने कहा कि इसकी ये जो बीजी साइड होगी और जीसी साइड होगी, वो हमेशा इस बीसी साइड से बड़ी होगी। हमने यहाँ ले लिया कि ये जो बीजी साइड है ना, बीजी, ये जो बेटा इसका ये बीजी साइड है, बी और जी प्लस ये जो इसकी जीसी साइड है, जी और सी, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, इस बीसी वाले साइड से बड़ा होगा, है ना। ये बात आ गई। अब हम ऐसी ही कुछ कहानी अगर हम इसमें ले लें, हमने एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया, यहां से ये ट्रायंगल ले लिया, अगर हम यही बात यहां से ले लें, तो इसमें देखो ये एजी और जीसी जो होगा वो एसी से बड़ा होगा इस लॉजिक पर, दो साइड का सम। तो बेटा हमने यहाँ ले लिया है एजी और ये हमने ले लिया है जीसी, ये ग्रेटर होगा एसी से इस ट्रायंगल में। हम जब यहाँ पहुंचेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये वाला आ रहा है, ये वाला और ये वाला, इसमें एजी और बीजी जो होगा वो इससे बड़ा होगा। तो बेटा ये हो गया है एजी प्लस और ये हो गया है बीजी, ये ग्रेटर होगा इस एबी साइड से, इस एबी साइड से बड़ा होगा। ये वाले सवाल भी एज ए क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, है ना। मेन बात है कि आपको कोई भी टॉपिक बहुत ही मन और दिल से समझ में आना चाहिए, तभी आप गणित को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि अब हमने इन तीनों को यहां से प्लस करवा दिया, हमने तीनों को जुड़वा दिया, मतलब प्लस किया। देखिए हमारे पास एजी और एजी दो बार है, बीजी और बीजी दो बार है, जीसी और जीसी दो बार है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने दो वो ले लिया कॉमन, और ये आ गया हमारे पास एजी, ये आ गया, अगला आ गया बीजी, सभी लोग दो दो बार थे। और बेटा अगला हमारे पास ये आ गया है जीसी, ये ग्रेटर हो जाएगा इन वाले लोगों से। तो हमने कहा भैया तुम तो ग्रेटर हो जाओगे, ए बी और ये आ गया बी सी और ये हमारे पास आ गया चल करके ए सी, है ना। ये हमेशा बड़ा होगा। अब अभी अभी हम लोगों ने कहा था, एक बात हम लोगों ने कहा था कि ये जो एजी होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, इसका ये वाला हिस्सा 2 होता है, ये वाला हिस्सा 1 होता है, यानी जो पूरी माध्यिका होती है वो 3 के बराबर होती है, 3 के, 2 और 1 3 के बराबर होती है।
ये पूरी माध्यिका की लंबाई। और इस 3 में जो हमारा एजी वाला हिस्सा है वो कितना पार्ट है, वो बेटा 2 पार्ट है। यानी ये जो एजी वाला हिस्सा है, ध्यान देना, ये जो एजी वाला हिस्सा है वो पूरे एडी का, ये जो एजी वाला हिस्सा है ये पूरे एडी का 2 पार्ट है टोटल 3 में से। यानी ये जो एजी है वो एडी का 3 में से 2 हिस्सा है, हमने इसको बाहर कर लिया। प्लस ये जो बेटा बीजी है ना, बीजी, ये वाला बीजी, ये भी तुम्हारा 2 हिस्सा है पूरे 3 में से बीई का। तो ये तुम्हारा बीई का जो है 3 हिस्सा है, हमने उसको बाहर कर लिया, तो है ना, कॉमन चल रहा था। और ये जो जीसी वाला हिस्सा है, ये वाला, ये भी तुम्हारा 2 पार्ट है, सीएफ में 3 में से 2 हिस्सा है, तो हमने इसको भी बाहर कर लिया। इसका मतलब हो गया कि इनका जो है 2/3 हिस्सा हमने बाहर कर लिया, और बाद में ये लोग बड़े पाए गए इन लोगों से, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया, ये लिख लिया हमने ए बी, ये लिख दिया हमने बी सी, और ये लिख दिया हमने क्या चीज, ये लिख दिया हमने ए सी। अब ये हो गया, देखो यहाँ से 4, तो बेटा ये हो गया है 4, और 4 बार क्या हुआ कि ये हो गया है ए डी, और ये हो गया है बी ई, ये हो गया है सी एफ, और ये 3 को हमने इधर भेज दिया, ये ग्रेटर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, और ये आ जाएगा ए सी, है ना। ये बेटा आपका हो जाएगा ए सी। इसको हम लोग अच्छे से ध्यान में इस बात को रखेंगे कि जो माध्यिकाओं का 4 गुना होता है वो हमेशा अपनी भुजाओं के योगफल के 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा होता है ना। यानी जो मीडियंस का 4 गुना है, 4 टाइम्स है इनके सम का, इनके योगफल का, वो साइड के सम के 3 गुने से हमेशा बराबर होगा। अभी आपने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि ये जो साइड्स होती हैं वो मीडियन से ज्यादा बड़ी होती हैं। आज का जो पहला पॉइंट था उसमें हमने बोला हुआ था कि ये जो साइड्स होती हैं वो अपनी मीडियन से हमेशा बड़ी होंगी। लेकिन अगर अब हम मीडियंस को मल्टीप्लाई कर दें 4 से और साइड को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये जो हमारी माध्यिकाएं होंगी वो बड़ी हो जाएंगी इन भुजाओं से। लेकिन हमको यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बेटा ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, और उसमें कहा जाएगा कि मीडियंस और साइड में कैसा संबंध हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। तो इसलिए आप इस बात को भी आगे चल करके याद रखेंगे। अच्छा, 4 बार मीडियंस जो हैं वो बड़ी होती हैं इससे, है ना, इसका आप ध्यान देना। 4 बार जो मीडियंस होंगी वो बड़ी होंगी इससे। अब जरा हम इस वाली अपनी बात को यहाँ से जरा कुछ हटाना चाहेंगे। ये फोटो हमारी बन ही गई है, इसलिए हम इस बात को यहाँ से काट करके हटा रहे हैं। देखिए, इस भाग में आपसे कहा, एक बात बोला, कहा कि भाई जो 4 बार मीडियंस हैं वो ग्रेटर हैं साइडों से, यानी जो 3 बार साइड हैं वो छोटी हो जाएंगी इससे। तो हमने यही बात जाकर के यहाँ लिख लिया कि जो 3 बार साइड्स होंगी हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी, ये जो होंगी ये छोटी हो जाएंगी 4 बार माध्यिकाओं से, यानी कि ए डी, बीई और ये सी एफ से छोटी हो जाएंगी, है ना। इसका हमने उल्टा कर दिया तो आपका ये वाला जो साइन होगा वो बेटा उल्टा हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि बराबर लगाएंगे। इसको हमने यहाँ लिख दिया कि ए बी और बी सी और ए सी को हमने यहाँ लिखा, इस वाले को हम यहाँ ले आते हैं, ये हो गया मीडियंस ए डी बी ई, और ये बेटा हो गया है सी एफ। ये छोटा रहेगा, ये 4 लिखा हुआ है, इस 3 को हमने यहाँ नीचे भेज दिया 4/3 से। तो इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से पहले देख लें कि ये क्या चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ये यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि वो 3 आ रहा था तो वो जल्दबाजी में वहां पर हो गया था, है ना। तो ये बेटा यहाँ पर कितना, 3 हो गया। अच्छा, 4/3 जो होता है इसको हम अप्रॉक्स में अगर बोलना चाहें तो 3 1 जा 3 काट करके 1 इसको आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे नंबर सिस्टम में, तो ये नियर अबाउट 1.33 के बराबर आता है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था एक बात यहाँ पर कि जो इसके पीछे वाले में कि जो साइड का सम होता है और जो मीडियन का सम होता है
उसका रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होता है, लेकिन इसने कह दिया कि 1 से बड़ा तो होता है लेकिन उन्हीं साइड और मीडियन के योगफल का जो सम होता है वो इतना बड़ा भी नहीं होता है कि वो 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। वो 1 से बड़ा तो होता है लेकिन वो 1.33 या 4/3 से छोटा होता है। यानी कि जो साइड और माध्यिकाओं के सम का रेशियो है वो हमेशा 1 और 4/3 या 1.33 के बीच में वेरी करता है, भागता रहता है 1 और 1.33 के बीच में। तो आगे जब भी आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो आप ये बताएंगे कि जो साइड्स का सम होता है, जो मीडियंस का सम होता है, ये वाला वो जो होता है वो हमेशा जो है 1 और 1.33 के रेंज के अंदर ही होता है। ना तो वो इससे ऊपर जाएगा ना ही वो इससे नीचे आएगा। तो आगे हम जो भी ऑप्शन टिक करेंगे वो हम हमेशा 1 और 1.33 के बीच वाले ऑप्शन को ही हम टिक करेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। ठीक, तो जहां जहां ये डिब्बे बने हुए हैं, जहां जहां हमने इन डिब्बों को बनाया हुआ है, इनको आप जो है आप अच्छे से इनको आप जानेंगे। ये हमने लिख दिया योग, इनका जो है योगफल यानी कि सम इस तरीके से काम करता है। ठीक है भाई, बहुत ही सुंदर बातें हैं ये मैथ की, और खासकर माध्यिका को लेकर के, खास करके ट्रायंगल को लेकर के। इतनी जब आप बातें जान जाएंगे तो इन बातों के बाद आप बहुत ही अच्छे से आप ट्रायंगल हो या सर्कल हो, मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री या बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं एडवांस मैथ को, आप उनको बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ही अच्छे से आप इन पर अपना काम करेंगे। ठीक है, इनको समझाने के बाद हम हो सकता है कि अगली क्लास में हम इनका एक मॉडल पेपर लाएं 25 से 40 क्वेश्चंस का, जहां पर ये सारी बातें मिक्स होंगी और फिर आपको सीधे इसमें से टिक मारना होगा। वहां कोई बात हम समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, सिर्फ सवाल देंगे और आपको सीधे ऐसी ऐसी बातों पर वहां पर टिक लगाना होगा। वो तभी होगा कि जब ये पूरा बेसिक कवरेज आपके माइंड में चल रहा होगा। ये बात भाई सबको आ गई होगी। कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी आपका कुछ कहने का मन हो हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में जा करके आप इन चीज़ों को हमें ज़रूर बताएंगे और अपनी राय हमें ज़रूर देंगे। पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के। और अगर पसंद ना आए, हमारे पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो, अगर आपको हमारी बातें बेकार लग रही हों, तब आप इसको लाइक और शेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप हमसे वादा करें कि आप इसको अपने दोस्तों को और अपने घर परिवार में, अपने गांव तक सभी मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तभी हम लोग इसमें अच्छा काम आपके सामने ला पाएंगे। ठीक है भाई, ये बात सबको आ गई होगी। और अब चलते हैं हम लोग इसके आगे से। ठीक है, इसको हटाते हैं और इन बातों को अब हम ध्यान में रखेंगे, और इन बातों को हटाने के बाद इसको हटाते हैं और अब हम आते हैं अपने मीडियंस के एक नई थीम को लेकर के। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि देखिए एक बहुत ही सुंदर सी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक हमने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर ट्रायंगल हम यहाँ बनाते हैं बिल्कुल साफ साफ। हमने बेटा एक जो है यहाँ पर क्या किया कि एक हमने ये बना दिया ला करके ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ये लिखा हुआ है ए, ये हमने लिख दिया बी, ये लिखा हुआ है सी। अब इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई इसकी एक माध्यिका हमारी ये जा रही थी, इसकी एक माध्यिका जो है वो हमारी ये जा रही थी। अभी अभी हम लोगों ने इसको बीई बोला होगा और इस वाली मीडियन को हम लोगों ने सीएफ बोला होगा। अच्छा, ये मीडियंस जहां पर काट रही होती हैं, अभी अभी हम लोगों ने इसको कई बार, इस वाले पॉइंट को हमने बहुत ही अच्छे से, हम लोगों ने इसको जी बोला था, है ना, सेंट्रॉइड बोला था, जी बोला था। तो अगर ये सेंट्रॉइड है, जी है, और अगर ये मीडियंस कभी भी अगर 90 डिग्री पर काटें, है ना, इफ मीडियंस इंटरसेक्ट एट 90, हम ऊपर यहां लिख देंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहां हम लिख देंगे कि इफ मीडियंस इंटरसेक्ट, है ना, इफ मीडियंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इसकी आप हिंदी लिख सकते हैं कि अगर ये माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री पर काट रही हों, अपने आप को विभाजित कर रही हों, काट रही हों 90 डिग्री पर,
मतलब कि इसका ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का बना हो, हमेशा नहीं बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये 90 जो है वो हमेशा बनता है, सब में नहीं होगा, लेकिन कभी कभार करोड़ों क्वेश्चंस में, करोड़ों ट्रायंगल में एक आधे बार, दो चार बार अगर ये 90 डिग्री पर हमारी मीडियंस आपस में काट रही हो, तब इसमें क्या क्या हो सकता है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट बात है हमारी ये। तो हमने कहा कि फिर एक काम करते हैं कि अगर ये मीडियन है तो ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो हमने इस वाले भाग को हमने 2x ले लिया। हमने इस वाले भाग को क्या किया कि हमने इसको 2x ले लिया, और हमने इस वाले भाग को हमने x ले लिया, क्योंकि ये 2 होता है, ये 1 होता है। हमने इस वाले भाग को हमने 2y ले लिया, और हमने इस वाले भाग को हमने y ले लिया, है ना। 2x और x, 2y और y। अच्छा, अगर इसका ये वाला एंगल 90 है तो इसके बगल वाला एंगल 50 थोड़ी हो जाएगा। ये वाला बेटा एंगल भी आपका 90 होगा, है ना। अच्छा, 90 होगा तो अगर हम ध्यान से इस वाले अगर हम ट्रायंगल को देखें बहुत ही अच्छे से, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को, इस वाली बात को, तो देखो इस 90 के सामने की जो लाइन होती है, पाइथागोरस ने कहा था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, कि 90 के सामने की जो लाइन होती है ये वाली EC, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, यानी कि कर्ण होगा। तो हमने उसमें लगा दिया है, इसमें हमने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके सामने वो हो गया, तो हमने लिख दिया CE का स्क्वायर और बराबर, ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। हमने लिख दिया x स्क्वायर और प्लस लिख दिया 2y का स्क्वायर। तो जब आप 2y का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4y का स्क्वायर। हमने यही काम यहां भी कर लिया, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री पर था, तो 90 के सामने जो ये लाइन होगी यहां से ये BF वाली, इस ट्रायंगल में तो हम लिख देंगे BF का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा, तो इसका स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर। इसको हम आपस में अब यहाँ ऐड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा CE का स्क्वायर और ये हो जाएगा BF का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। देखिए ये 4 बार, वो 1 बार, ये 4 बार, ये 1 बार, तो 4 1 5, 4 1 5। हमने दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा और यहाँ से हमारे पास बेटा क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ से 5 टाइम्स x स्क्वायर और y स्क्वायर, है ना। देखिए जितना ज्यादा आप इन बातों को समझते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप दुनिया की किसी भी किताब में जब आप ज्योमेट्री को देखेंगे तो आपके हजारों सवाल आपको आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप कभी मॉडल पेपर को सीधे पढ़ते हैं बिना बेसिक को समझे, तब आपको वो एग्जैक्ट मॉडल पेपर तो आ सकता है, एक आधा और आ जाएगा, 2-3 मॉडल पेपर आपको और मिल जाएंगे, लेकिन अगला कोई चेंज या परिवर्तन होते ही, जब कोई एग्जाम के मामले चेंज होंगे या बदलेंगे सवाल, तब आप वहां जाकर के फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपको इतनी सारी कहानी आपको बैकअप से पता है, तो जब आप कोई मैथ्स की सीट लगाएंगे, कोई आप किताब लगाएंगे, कोई आप टेस्ट पेपर देंगे, या हमारे साथ अभी कल या परसों से जब आप मॉडल पेपर को करना शुरू करेंगे ज्योमेट्री में, तो आप बहुत ही तेजी से बिल्कुल मन से करेंगे। देखिए ये आ गया। अब इसमें हम क्या करें, अब हमने कहा कि इसमें एक काम यहाँ से हम और करते हैं, है ना। एक काम हम यहाँ से और करते हैं, और वो हमारा काम क्या होगा कि जैसे कि हमने कहा, ये देख लीजिए कि जैसे ये हमने देखो यहाँ लिखा था CE, आप ध्यान देना, ये लिखा हुआ था CE। बेटा ये जो CE है ना, CE, ये इसका मिड पॉइंट था, तो ये जो CE होगा ये पूरे AC का आधा होगा, क्योंकि ये और ये बराबर था, तो पूरे AC का आधा होगा CE। इसका मतलब हो गया है कि जो CE होगा वो AC का आधा होगा। तो हमने लिख दिया AC का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे इसके आधे का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ लिखा है BF, ये जो बेटा BF होगा, ये BF भी जो होगा वो इस AB का आधा होगा, तो BF को हटा के हमने लिख दिया AB का आधा, तो AB स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये 4 बनेगा। हमने बराबर किया, ये 5 आ गया, और ये x स्क्वायर हो गया और ये y स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमने अपना 1/4 कॉमन कर लिया, और ये आ गया AC स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास AB स्क्वायर, और बराबर ये हो गया 5,
आगे देखिएगा कि इसको बदलने के लिए जब हम इस वाले ट्रायंगल में गए, इस वाले ट्रायंगल में, तो 90 के सामने ये BC हमारा हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस से BC का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। हमने दोनों चीजों से क्या किया कि हमने जो है 4 को बाहर ले लिया। इसका मतलब है कि BC स्क्वायर अपॉन में 4, ये बेटा हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर इस ट्रायंगल में। तो हमने x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान हमने यहां रखा, तो ये हो गया है BC स्क्वायर अपॉन में कितना, ये बेटा 4 आ गया। ये वाला 4 और यहां से ये वाला 4 कट गया। इसका मतलब हो गया कि अब आगे से ये जो AC आएगा, AC का स्क्वायर, और ये आएगा AB का स्क्वायर, ये हमेशा 5BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपको सिर्फ ये वाली बात एग्जाम के लिए या मॉडल पेपर के लिए ये वाली बात आपको हमेशा याद रखना है, कीप इन माइंड कि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का जो ये सम होता है वो 5 टाइम्स BC स्क्वायर के बराबर होता है। पेपर में या मॉडल पेपर को टिक करने के लिए आगे से कोई काम नहीं है, बस इतनी बड़ी बड़ी बातों का जहां जहां मैं इसमें डिब्बे बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं, स्टार बना रहा हूं, आपको उन बातों को माइंड में रखना है। वही आपको मॉडल पेपर में या एग्जाम देते समय, टिक मारते समय आपको बहुत ही दिल और मन से काम आने वाले हैं। तो कोई काम नहीं था इन वाली बातों का, ये तो हमने खाली आपको समझा दिया है कि जिससे कि आपके माइंड की कहानी अच्छी होती रहे। तो बेटा ये आपका हो गया, ये है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखिए इसने हमसे कहा क्या है, इसने हमसे कहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल होगा तो जिन साइड्स को मीडियन छू रही होगी, देखो ये छू रही है AB लाइन को, ये इसको छू रही है, और ये वाली मीडियन देखो इसको छू रही है, तो जिनको मीडियन छुएगा उन साइड का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 5 गुना बची हुई साइड वाले हिस्से से। ये वाली बात इसके बराबर होता है। एक बात को और ध्यान देना कि या तो इसका ऑप्शन आपको ये वाला मिलेगा, और नहीं तो इसी वाली बात को अगर हम इस 5 को यहां भेज दें नीचे और स्क्वायर को हटा दें, तो यही बात कहता है कि जो BC आएगा वो पूरे में ऐसे रूट लग जाएगा स्क्वायर हटाने के बाद, और 5 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, और सीधे ये नीचे आ जाएगा 5। इस वाली बात को भी हम बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में बनाकर रखेंगे कि अगर हमको ये BC लाइन को निकालना है तो अगल बगल की जो साइड हैं उनके स्क्वायर को जोड़ करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। मतलब अगर इसका उत्तर 16 आता है तो 16 का वर्गमूल BC की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी, है ना। ठीक है भाई, तो इसको आप देख लें, बहुत ही ये अच्छी बात थी। और ये बात तब के लिए है कि जब हमारी जो मीडियंस होंगी, बेटा जब हमारी ये मीडियंस 90 डिग्री पर काटेंगी अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, then we apply the given formula, given statement, that is AC square plus AB square just equal to 5 times square of BC, square of third side। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से हम आगे यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। देखिए आपको मैथ बिल्कुल ना आती हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो आप आने वाले 1-2 महीने में या 2 से 2.5, 3, 4 महीनों में हमारे जो है वो 40-50 लेक्चर गणित पर सुनने के बाद आपका माइंड बहुत ही बिल्कुल एकदम वैज्ञानिकों जैसा हो जाएगा, बहुत ही तेज हो जाओगे, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। इसलिए हमारी निगाह में कोई बच्चा, कोई बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। मेन काम था कि हम इन तरीकों को हमने आखिर सीखा कैसे है, और ज्योमेट्री जो है वो बचपन से बच्चों को आना बंद हो जाती है क्लास 6 और 7 के आसपास से, क्योंकि थोड़ा सा कुछ गलती होती है वो पढ़ाने को लेकर के कि अगर इस तरीके से प्यार से बच्चों को बाकायदा फोटो बना बना करके प्यार से सिखा दिया जाए तो सभी बच्चों का माइंड बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड होते हैं सभी बच्चों के, तो सभी बच्चे तेज होते हैं, सभी को आ जाएगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं है। अब आप सभी लोग पुरानी बातों को भुला करके
और अब थोड़ा सा हमें अपने जीवन में अंतिम बार, ये आपके लिए लास्ट मौका है, नीलेश सिंह की मैथ्स को, मैजिकल मैथ्स को एक बार सुन लें तो आपको हो जाएगा। अच्छा, एक बात से बच के रहना। होता क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाते समय एक आदत बनाई गई है सभी की कि मॉडल पेपर से पढ़ाना। बेटा, मॉडल पेपर से अगर आप पढ़ोगे तो कोई सवाल आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, कोई आएगा ज्योमेट्री का, कोई आएगा किसका, कोई कहाँ का, तो उसको आप जब तक उसका आपका माइंड उसको सही से बांध नहीं पाएगा, सही से देख नहीं पाएगा, तो आप दो चार सवाल तो कर लोगे, लेकिन आप तुरंत कहीं जाकर के उलझ जाओगे, फंस जाओगे, आपके मन में उलझन होगा, है ना। लेकिन इन बातों को देख करके आप किसी भी किताब में जाओगे, अब आपको यही बातें मिलेंगी, तो आपका माइंड बिल्कुल एकदम घोड़े की तरह, शेर की तरह और चीते की तरह काम करेगा। आपका माइंड न्यूटन बन जाएगा, आइंस्टाइन की तरह सोचना शुरू कर देगा और काम करेगा। सुनते रहें गणित के ऊपर नीलेश सिंह को और मुस्कुराते रहें और मस्त रहें, बिंदास रहें। ठीक है, चलिए भाई, ये बात सबको आ गई, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये मीडियंस 90 डिग्री पर थी इसके अंदर। अच्छा, अगर मीडियंस 90 डिग्री पर हैं तो फिर किसी ट्रायंगल की हिम्मत नहीं कि ट्रायंगल का कोई एंगल ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला जो है वो 90 डिग्री बना ले, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। इसलिए एक ट्रायंगल के भीतर दो दो बार 90 नहीं हो सकता है, या तो यहाँ 90 होगा या तो यहाँ 90 होगा। तो जब ट्रायंगल की मीडियंस 90 पर काटेंगी तो आपका ट्रायंगल कभी जिंदगी में किसी भी सूरत में 90 डिग्री का नहीं होगा। इसका हम उल्टा बोलेंगे कि अगर ट्रायंगल 90 का हो गया तो फिर आपकी मीडियंस 90 पर नहीं काटेंगी। और लगभग एसएससी सीजीएल में और सीडीएस सीपीओएसआई में, सीएचएसएल में और एसएससी 10+2 में, या फिर यूपी पुलिस के जो एग्जाम होते हैं एसआई लेवल के, उसमें ये सवाल बहुत आता है कि कभी आएगा कि मीडियंस 90 पर हैं, ट्रायंगल 90 का नहीं है, या फिर ट्रायंगल 90 का है और मीडियंस 90 की नहीं है। तो कभी ये वाला कभी ये वाला। अभी आपने सीखा है कि मीडियंस 90 पर हैं, लेकिन ये जो हमारा ट्रायंगल है वो 90 पर नहीं है। अगला बनाएंगे कि अगर ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का हो और मीडियन हमारी 90 डिग्री पर ना काटें, तब क्या होगा। याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ 5 आया हुआ है, ओनली 5, है ना। चलिए भाई, इसको हटाते हैं, इसको समझ लें, और समझने के बाद हम बढ़ते हैं यहाँ से अपनी एक कहानी को लेकर के आगे। ठीक है भाई, एक कहानी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद चलिए भाई, ये कहानी यहाँ से आ गई, और अब हम बढ़ते हैं अपनी एक कहानी को और लेकर के, कि हम यहाँ लिख देंगे कि भाई, अगर हमने यहाँ लिखा कि एफ, हमने लिख दिया कि एफ एनी ट्रायंगल एट 90 डिग्री। अगर हमारा ट्रायंगल बेटा 90 डिग्री पर है, हम तब क्या करेंगे, है ना। अगर हमारा त्रिभुज ही समकोण हो गया, तब माध्यिकाएं अपना खेल कैसे दिखाती हैं, कैसे वो चलना शुरू करती हैं, आइए उसको देखते हैं। उसके लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखिए हमारे पास क्या हुआ, फोटो यहाँ बनाते हैं, है ना, फोटो तस्वीर को यहाँ बनाते हैं। आप सिर्फ सुनते रहें नीलेश सिंह को मैथ के ऊपर, आपको एक फील आएगा मैथ को लेकर के। ये देख लीजिए, हमने बेटा एक ये बना दिया ला करके, यहाँ पर हमने बना दिया एक ट्रायंगल, है ना, ये हमने बना दिया एक यहाँ पर ला करके ट्रायंगल। और जो हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये थोड़ा सा ये बिगड़ गया था, इसलिए इसको एक बार हम फिर जनरेट करेंगे। ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ लिख दिया अपना ए पॉइंट, यहाँ लिख दिया हमने बी, और ये लिख दिया सी, और ये आपका एंगल हो गया 90। ठीक है, अगर ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री पर है, हमने यहाँ लिख दिया कि इफ ट्रायंगल इज एट 90 डिग्री, है ना। ठीक है, अगर हमारा ट्रायंगल 90 डिग्री पर है एबीसी, तब मीडियंस कैसा खेल दिखाएंगी, उसको देखते हैं। देखिए, हमने एक मीडियंस, एक माध्यिका हमने ये बना लिया यहाँ से, ये इसकी मीडियन थी, इसको हमने नाम दे दिया एडी, और एक मीडियन हमारे पास ये थी जिसको हम नाम देते आए हैं अभी तक सीई। ये हमारी मीडियंस हैं। अगर हमारा ये ट्रायंगल 90 पर हो गया है, तो माध्यिकाओं की हिम्मत नहीं है कि ये वाले एंगल पिछले बार की तरह वो 90 पर बना लें, बना ही नहीं पाएंगी, है ना, उनकी हिम्मत नहीं बनाने की। तो बेटा, अगर ऐसे बन गया, हम तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम ऐसे जाएंगे, एक ट्रायंगल हमारा देखो 90 वाला ये ट्रायंगल है, तो हमने ये ले लिया एक 90 का ट्रायंगल, यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस।
AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि बेटा यहाँ पर हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता है कि AD स्क्वायर बराबर ये बेटा हो गया AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है ना, BD है ना, ये बेटा हो गया BD का स्क्वायर। तो ये हो गया है BD का स्क्वायर। इसके बाद हमने एक ट्रायंगल ये ले लिया, छोटा सा हल्का वाला, कहाँ गया भैया, एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया जो ये वाला था मीडियंस वाला, तो हमने ये ले लिया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये भी 90 पर है। इसके सामने EC हमारा जो है वो हाइपोटेनस होगा, तो ये हो गया हमारा जो है CE का स्क्वायर बराबर हमने यहाँ आगे जाकर के ले लिया है, इसको ले लिया हमने BE का स्क्वायर, ये हो गया बेटा BE का स्क्वायर और प्लस ये हमारा हो गया है BC का स्क्वायर, ये आ गया BC का स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं किया मतलब जोड़ दिया, तो इसको हम जब जोड़ेंगे इसको हम ऐड करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड, देन AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा AB, अब ध्यान देना ये बेटा हो जाएगा AB स्क्वायर, ये हो जाएगा BE स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा BD स्क्वायर और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, AB स्क्वायर। जरा ध्यान से हम देखते हैं BE को, बेटा BE हमारा ये वाला हिस्सा है और ये हमारा मीडियन का मिड पॉइंट है, मतलब कि ये और ये बराबर था, यानी BE जो होगा वो AB का आधा होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया AB का आधा उसका स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये बेटा लिखा हुआ था BD, तो ये और ये बराबर होगा, BD पूरे BC का आधा होगा। हम जब यहाँ गए तो हमने कहा भैया BC का आधा, आधे का स्क्वायर, तो ये हो गया और ये हो गया है BC का स्क्वायर। सबको आ गया होगा। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये AB है, ये AB है, तो हमने जब इसको कहा 4 1 जा 4, तो ये 4 AB और ये AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 और ये आ जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो ये देख लो, यहाँ से जब आप जाओगे तो 4 1 जा 4, 4 BC और 1 BC ये मिल जाएगा आपको। आप आगे बढ़ोगे तो ये भी हो जाएगा 5/4, BC का स्क्वायर हो जाएगा 5/4, 5/4 यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, तो बेटा ये हो जाएगा AD का स्क्वायर और ये हो जाएगा CE का स्क्वायर। इसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया है 4 AD का स्क्वायर और ये आ गया है CE का स्क्वायर, मतलब माध्यिकाओं का 4 गुना, ये बराबर हो जाएगा 5। अगर हम ध्यान से इसको देखें, इस वाली बात को अगर इसको देखें, ये लिखा है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इसको देखो बड़े ट्रायंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि ये हमारा कर्ण है बड़े वाले का AC स्क्वायर, तो हमने इसको उठा करके यहाँ लिख दिया है AC का स्क्वायर। अभी आपने जो पुराना वाला सवाल पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि वहां पर सिर्फ आया हुआ था 5 BC स्क्वायर, यहाँ पर 4 नहीं आया था। लेकिन जब हमारा ट्रायंगल 90 डिग्री पर होगा तो 4 बार मीडियंस का स्क्वायर, उनका जोड़, ये हमेशा बराबर होगा 5 गुना बड़े वाले ट्रायंगल के कर्ण के स्क्वायर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, इस वाली बात को अपने माइंड में अब आगे से बनाकर रखना, सीधे इसको, इस बात को भैया याद कर लो, है ना, इसको याद रखो, है ना, कीप इन योर माइंड कि 4 गुना माध्यिकाओं का ये हमेशा बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 5 गुना इस AC स्क्वायर के बराबर। तो आपने देखा कि पिछले सवाल में यहाँ पे 4 नहीं आया था, केवल 5 आया था, इसमें 4 आया था। अब आपको याद रखना है कि एक आंसर में केवल 5 आता है, जब माध्यिकाएं 90 पर काटेंगी तो सिर्फ 5 आया था, और जब ट्रायंगल 90 पर होगा तो 5 के साथ साथ माध्यिकाओं के आगे 4 भी आएगा और 5 बार AC आएगा। सीधे इसके सवाल अब जब हम लेकर के आएंगे मॉडल पेपर में, तब हम सीधे इस बात का यूज करेंगे, तब आपको ये पूरा बैकअप की समझ होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब आप ऐसी ही अच्छी क्लासेस के लिए आप मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, अपने दोस्तों से डाउनलोड करवाएंगे और मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, यानी कि इस चैनल को
आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको नीलेश सिंह का लेक्चर मैथ पर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करेंगे, और जिससे कि हमें भी कुछ मौका मिले अच्छा बताने के लिए। इसलिए अपनी बात कहें, कमेंट करें, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें और मिशन की टीम को ज़रूर बताएं। आज की बात बस यहीं तक। नीलेश सिंह मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात होगी अब अगले हमारे सवाल पर। तब तक अगला जो हमारा सिस्टम आएगा उसमें हम अभी तक जो बातें हुई हैं अब हम उसका जो है वो मॉडल पेपर के साथ यानी कि पीडीएफ के साथ, जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो होगा बिल्कुल पीडीएफ के साथ, और हम कराएंगे आपको अच्छे से क्वेश्चन। तो दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, आज चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, शुक्रिया।